हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये जो कि सब्जेक्ट बायोलॉजी है और बायोलॉजी का जो टॉपिक है पारिस्थितिकी, और इससे हम देखेंगे जो कि 50 PYQ क्वेश्चन है और ये सामान्य ज्ञान का है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसका ये पार्ट 1 है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं, तो जैविक और अजैविक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जल जो कि ये परितंत्र का अजीवीय घटक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसको, तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको, तो रीटर को जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके बीच का अध्ययन है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी जो कि ये जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने, तो यहाँ पे टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो कि प्रस्तुत की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन जो कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ये पारिस्थितिकी, तो ये परितंत्र का शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सा श्रृंखला सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला बनती है। तो खाद्य श्रृंखला कौन किससे बनती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से खाद्य श्रृंखला बनती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो आपका आंसर 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शाकाहारी जो कि ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होता है, तो किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश जो कि ये परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या प्राथमिक उत्पादों की होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है।
तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वायु और जल के क्रिया के द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? तो अपरदन कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को किस तरह से रोका जा सकता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वनों को उगाने के द्वारा क्या कर सकते हैं? तो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ को रोका जा सकता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाढ़ को किस तरह से रोका जा सकता है? तो नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण के द्वारा बाढ़ों को रोका जा सकता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पे? तो ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है? तो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। समुद्र के किनारे की वनस्पति लौनोदविद वनस्पति कहलाती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सूक्ष्मदोभिद के लक्षण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि ये गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है, इसलिए ये मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे? तो यहाँ पे देहरादून में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि संसार के पौधे मर जाए तो उसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। किसके कारण? तो ये ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि यहाँ पे पौधे ऑक्सीजन देते हैं। अगर यही मर जाएंगे तो जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और ये भी ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। तो आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि संसार के पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे यदि संसार के पौधे मर जाएंगे तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु? तो ये ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे वर्षा पूरे वर्ष होती है वहाँ पे अधिपादप पाए जाते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, मीरमे कोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पीय पादपों का। तो ये कौन से? तो ये यहाँ पे चींटियों के बीच होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र जो कि वन रोपण द्वारा है होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जब हम बकरी या मांस खाते हैं तब हम? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जब हम बकरी या मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो कि ये सूर्य से प्राप्त होती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
31 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसके द्वारा? तो एक जीव के दूसरे जीव के द्वारा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसको? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधा मरुद्भिद है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से यहाँ पे? तो करेल, जो कि ये क्या है, मरुद्भिद है, यानी कि ये मरुस्थल में होते हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण के जैव अवयव का उदाहरण वायु है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो हरे पौधे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो कितने अनुपात में? तो 33.3 अनुपात में प्रतिशत होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव की खेती के लिए दक्षिणी 24 परगना का यहाँ पे सहजन खाली जंगल ये प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये यांत्रिक मदद हेतु होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, पादप पलाय एक सुविधा है जिससे? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पादप पलाय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन से? तो कार्बनिक कृषि, जो कि ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये जीरोफाइटस कहलाते हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किए थे? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने? तो यहाँ पे ग्रीनेल्स ने, जो कि इन्होंने नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन से? तो महासागर, जो कि ये सबसे क्या है, तो स्थिर परितंत्र है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है?
तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसके, तो संबंधित पौधों की नई किस्में और यहाँ पे फालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके क्या कर सकता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी है, तो सामाजिक वानिकी इसमें से कौन है, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सामाजिक वानिकी, जो कि ये सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, ये सामाजिक वानिकी होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कहाँ पे, तो रियो डी जेनेरो में, जो कि यहाँ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ, तो ये लखनऊ में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।